नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों एक एक करके मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों जहां पर बताएंगे कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से बेनकाब हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। एक बार फिर एक व्यापारी 100 करोड़ का लोन लेकर के हुआ है फरार। जानेंगे क्या कुछ है पूरी खबर। इसके साथ ही दक्षिण भारत में बीजेपी पूरी तरह से साफ है, माहौल बनाने के लिए दौरा कर रहे हैं मोदी जी। लोगों ने कहा ईवीएम दक्षिण में भी कमाल दिखा सकती है। लोगों ने यहां पर कई तरह की आशंकाएं जताई हैं। जानेंगे पूरी खबर, इसके साथ ही बताएंगे 22 जनवरी के कार्यक्रम का मामला पहुंचा है हाई कोर्ट, जल्द ही सुनवाई की मांग की गई है। बीजेपी में मचा हड़कंप, जनहित याचिका दायर कर दी गई है। क्या कुछ मांग की गई है याचिका में, बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। इसके साथ ही आरएसएस के गढ़ में भारत जोड़ो न्याय दौड़ का आगाज किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों जानेंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश के अंदर सारे ही चुनाव, चाहे छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बताते चलें। गुजरात मॉडल बेनकाब हुआ है। विजय शाह और उनकी पत्नी कविता शाह ने बैंक ऑफ बड़ौदा सूरत से 100 करोड़ का यहां पर लोन लिया था। वे दोनों ही अमेरिका भाग गए और उनका कुछ भी अता पता नहीं है। पूरे सिस्टम को फंसा करके पैसा लूट लिया और अब कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि सारे फर्जीवाड़े एक ही राज्य में आखिर क्यों हो रहे हैं। ये यहां पर गुजरात मॉडल है दोस्तों, जिस पर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ बताते चले, लगातार पीएम मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं। बार बार दक्षिण के दौरे चल रहे हैं, इसलिए नहीं कि दक्षिण में कोई संभावना दिख रही है, बल्कि इसलिए कि जब साउथ की मशीनों में खेला किया जाए तो हम और आप समझें कि यह तो बार बार यात्रा का ही कमाल है। ये यहां पर एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसने यहां पर सवाल उठा दिए हैं कि इंडिया गठबंधन को अभी से ही सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बताते चले बीजेपी लगातार यहां पर अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। अक्सर देखा गया है कि अमित शाह जितनी भी सीटें जीतने का दावा करते हैं उतनी सीटें बीजेपी जीत जाती है। इसलिए यहां पर लोगों का कहना है कि बीजेपी 400 सीटें तभी जीत सकती है जब यहां पर बीजेपी को अच्छी खासी सीटें साउथ में मिले, यानी कि दक्षिण भारत में अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, तभी बीजेपी यहां पर 400 का आंकड़ा पार कर सकती है, वरना नहीं। इसीलिए लगातार मोदी जी दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं ताकि माहौल बनाया जा सके और जब बाद में यहां पर नतीजे आए तो ये कहा जा सके कि ये तो मोदी जी के दौरों का कमाल है, लेकिन कमाल तो वहां पर किसी और ही चीज का होगा। आप लोग भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि कमाल यहां पर बीजेपी की जीत के पीछे किस चीज का है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों बताते चले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मामला पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लगाए गए हैं ये आरोप। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। हाई कोर्ट में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर के एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बताते चलें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पीएम मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में चारों ही शंकराचार्यों की आपत्तियों का हवाला देते हुए इसे सनातन परंपरा के खिलाफ बताया गया है और आरोप है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा के चुनाव का लाभ उठाने के लिए यह आयोजन कर रही है। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है ये, इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं जा रही है। ये यहां पर राहुल गांधी का कहना था। इसके साथ ही जो बड़ी खबर आ रही है बताते चले, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के समीप युवा कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय दौड़ का आगाज किया गया है। इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा न्याय का हक मिलने तक। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है वो तो बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। जी हां दोस्तों, ये खबर गोदी मीडिया आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। बताते चले, आंकड़े सामने निकल के आए हैं। सबसे कम गरीबी दर वाले शीर्ष भारतीय राज्य यहां पर सामने निकल के आए हैं, जिसमें पहले पायदान पर केरल है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर हिमाचल और फिर तेलंगाना और बाद में यहां पर पंजाब। यानी कि ये वो 5 राज्य है जहां पर सबसे कम गरीबी है।
लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि इन सभी में क्या समानता है? अभी किसी पर भी भाजपा का शासन नहीं है। जी हां दोस्तों, इन पांचों ही राज्यों के अंदर बीजेपी की कहीं पर भी सरकार नहीं है। यह आपके वोट की ताकत है और विभाजनकारी ताकतों को दूर रखती है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर गरीबी भी नहीं है। ये यहां पर अपडेट आई है। आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर ही बताइएगा। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की थी। मणिपुर से ही खबर आ रही है। मणिपुर में पुलिस अधिकारी की हत्या के आरोप में बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक गिरफ्तार। पार्टी ने यहां पर किया है निष्कासित, पल्ला झाड़ा है पूरे मामले पर। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल, जल्द ही होगा बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, लगता है कि देश में चुनाव काफी नजदीक आ गया है, इसीलिए अब ऐसी खबरें भी सामने निकल के आने लगी है। पहले 4.5 साल तक यहां पर खूब जनता से पैसा ऐंठा जाता है और बाद में चुनाव से ठीक पहले कुछ यहां पर रियायतें दी जाती हैं। जैसे कि अब खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। बताते चले, पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक कम हो सकते हैं। दाम घटने का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सरकारी ऑयल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने पर विचार कर रही हैं। ऐसी यहां पर खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही दोस्तों बिहार से खबर आ रही है, जहां पर महागठबंधन की सरकार ने खेल दिया है मास्टर स्ट्रोक। नीतीश कुमार का 2024 से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। बीते दिनों बिहार में जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि राज्य में चिन्हित 94 लाख से भी ज्यादा गरीब परिवारों को राज्य सरकार के द्वारा 2-2 लाख रुपए लघु उद्योग के लिए दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक तरफ जहां बिहार के अंदर रोजगार एक के बाद एक मिलते ही जा रहे हैं आम लोगों को, और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये यहां पर एक और बड़ा तोहफा दे दिया है 94 लाख गरीब परिवारों को। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले। सांसदी जाने के बाद महुआ मोइत्रा से जल्द ही छिनेगा सरकारी बंगला। केंद्र की मोदी सरकार ने थमाया है नोटिस, फौरन खाली करें नहीं तो जबरन निकाला जाएगा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बताते चलें दोस्तों, यहां पर सांसदी गंवाने वाली महुआ मोइत्रा को अब सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है। नोटिस में सख्त लहजे में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से कहा गया है कि वह तुरंत उस बंगले को खाली करें जिसे उन्हें एक लोकसभा सांसद के तौर पर अलॉट किया गया था। महुआ वर्तमान में इसी सरकारी बंगले में रह रही हैं और उन्होंने यहां पर सांसदी निलंबन को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहां पर चुनौती दे रखी है। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चले। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा हम नफरत और पटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम मोहब्बत और भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। बीजेपी का जो हिंसा और नफरत का मॉडल है वो अन्याय का भी मॉडल है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को सारा धन मिल जाता है और ओबीसी, दलित और वंचित वर्ग को उनकी भागीदारी यहां पर नहीं मिलती है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि जिस प्रकार देश में अन्याय हो रहा है उससे हिंसा और लगातार नफरत बढ़ रही है। बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन देने का है। यही बात हम जनता के सामने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में रखेंगे। ये यहाँ पर राहुल गांधी का दोस्तों कहना है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और इन सभी बड़ी खबरों को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।